नमस्कार, आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज चैनल और मैं हूं अशोक तिवारी। अभी इस वक्त एडौरा पंचायत में है और एडौरा पंचायत के किसानों ने चौथी बार फिर से पप्पू सिंह जी को पैक्स अध्यक्ष बनाया। लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। हर जगह परिवर्तन की बयार कही जा रही थी, लेकिन ऐसा इस बार हुआ कि परिवर्तन की बात ही तो छोड़ दीजिए। खासकर उधवा नगर प्रखंड में बात करें तो हमें जहां तक लगता है कि एक ही जगह परिवर्तन हुआ है, बाद बाकी कहीं परिवर्तन नहीं हुआ है। एडौरा पंचायत की बात करें तो एडौरा पंचायत के तो किसानों ने गजब कर दिया और पप्पू सिंह को जिताने के बाद जिस तरह का जुलूस यात्रा ये लोगों ने निकाला, जिस तरह लोगों में उमंग, जिस तरह किसानों में उमंग देखने को मिला, वाकई लाजवाब रहा। इस वक्त मौजूद है हमारे साथ। सबसे पहले समृद्धि न्यूज में स्वागत है आपका जी। पूरे समृद्धि न्यूज चैनल के सभी संवादक को हमारे तरफ से इस जीत का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। क्या कहेंगे, एक शानदार जीत हासिल हुई और ये चौथी बार आपकी जीत है। कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बना हुआ है कि लोग हैट्रिक करता है तो काफी उछलता है, आप तो चौथी बार दूसरे हैट्रिक की तैयारी में है। क्या लगता है किसानों का कितना सपोर्ट साथ रहता है? हमारे साथ जितना भी पैक्स के मेंबर और एडौरा पंचायत के सम्मानित जनता है मेरे साथ रहता है। मेरा बिहार में सबसे अधिक मेंबर भी था, इस बार थोड़ा कम हो गए क्योंकि बहुत लोग मर गए हैं, तो अभी 3403 मेंबर हैं, जो यह बड़ी उपलब्धि है। किसी भी मैं मेंबर को अपने पास से हटाता नहीं हूं और सभी को जोड़ देता। दूसरी बात रही, किसान के लिए मैं हर समय 24 घंटा उपलब्ध रहता। कोई किसी समय बोल दे कि अभी मेरा तबीयत खराब है या किसी तरह का कोई परेशानी है तो मैं उस पर तत्पर रहता हूं और मेरा हर समय उनके साथ रहता। अच्छा, क्या लगता है कि अगली बार से पप्पू सिंह निर्विरोध भी हो सकते हैं क्या? इस बार भी हम निर्विरोध ही थे, लेकिन कुछ राजनीति करने वाले हम लोग के विरोधी रह चुके, कुछ प्रत्याशी जो पहले लड़े थे हमारे साथ, उन लोगों ने इन्हें हवा दिया और मेरे गांव के ही एक चचेरे भाई को लड़वा दिया। नहीं तो इस बार भी निर्विरोध ही होता। अपने ही घर में फूट डालने की कोशिश की गई थी, मेरे गांव में ही फूट डालने की कोशिश की गई थी, लेकिन चलिए, सम्मानित जनता ने हमें फिर से आशीर्वाद दिया। जीत निर्विरोध की तरह ही हुआ। चूंकि निर्विरोध हम थे, लेकिन उसको गलत सलत हवा दे करके उनको लड़ाया गया। टोटल कितने मत आए आपके? हमारा आया 1102 मत, यानी कि लगभग कितने? 348 मतों से मैं 348 जी, 348 मत। अच्छा, एक चर्चा और भी चल रही है। आपका लोग कह रहा है कि ये तो अभी कुछ नहीं है, एक और अभी चुनाव बाकी है। किस तरह कोऑपरेटिव सोसाइटी का कुछ इस तरह? मैं इसके पहले एक बार अध्यक्ष का चुनाव और एक बार उपाध्यक्ष, 2 बार उपाध्यक्ष का चुनाव लड़ा हूं, जिसमें इसके पहले मैं उपाध्यक्ष था। इस बार चूंकि मैं विरोध किया कुछ पैक्स अध्यक्षों का ही, उन्होंने बोला कि किसान का धान नहीं लेना है जब तक कि बिहार सरकार अरवा उसीना को अरवा नहीं करती है। उसमें मैं धान लेना बंद नहीं किया, इसलिए मुझे कुछ हमारे ही पैक्स अध्यक्ष जो भाई हैं उन्होंने गुस्सा करके नहीं दिया मुझे वोट, नहीं तो इस बार भी मैं जाता। लेकिन इस बार सारे पैक्स अध्यक्ष जो नव निर्वाचित हुए हैं, हमारे तरफ से संदेश है और उन लोगों को भी हमारे प्रति लगन है, तो इस बार लगता है कि पुनः मुझे आशीर्वाद देंगे। अच्छा, ये अरवा उसीना का क्या लोचा है? यह भारत सरकार का एक रूल है और बिहार सरकार, चूंकि यहाँ पर उसीना बिहार सरकार के द्वारा कर दिया गया है, उन लोगों को लगा कि कहीं हम लोग का दादा के चलते नीतीश कुमार से घरेलू संबंध है, हम ही लोग करा दिए। यह कतई गलत है। यह बिहार सरकार का निर्णय था, उसमें हम लोग कहीं नहीं थे, लेकिन इसे अफवाह फैलाया गया, उसके चलते मुझे हानि हुई। अच्छा, और क्या बेहतर आपके अनुसार होता? चूंकि आप 4 बार से पैक्स अध्यक्ष, 3 बार से तो रह चुके हैं, चौथी बार में आपकी एंट्री होगी। 4 बार के पैक्स अध्यक्ष होने के नाते बहुत सारा अनुभव आपका होगा। आपको क्या लगता है, क्या सरकार और कहती तो बेहतर होता किसानों के लिए? देखिए, बिहार सरकार का जो भी किसान के प्रति, जैसे डीजल अनुदान, बीज बंटवाना, जो भी है यह पैक्स के द्वारा उनको करना चाहिए। लेकिन बोलते हैं कुछ और, सरकार करती है कुछ और।
पहले रामाधार सिंह थे तो जन वितरण प्रणाली दिए। आज जाकर के आप पता कर लीजिए, जन वितरण प्रणाली पैक्स के रहने के चलते पूरे 12 माह का 12 माह खाद्यान्न बटाता है। लेकिन पहले यही पैक्स नहीं था तो खाद्यान्न की कालाबाजारी होती थी, लेकिन आज नहीं है, बंद हो चुका है पैक्स को आने से। इसी तरह डीजल अनुदान हो और सोलर पंप लगाने के लिए बिहार सरकार कह रही है, ये सब पैक्स के थ्रू कराना चाहिए, क्योंकि पैक्स के बाद कोई काम नहीं है, केवल एक या दो काम है। सीएस इस बार किया गया है। दूसरा, जन औषधि के लिए बिहार सरकार घोषणा की है, वो तो अच्छी बात है, लेकिन और कुछ करना चाहिए बिहार सरकार को, जिससे कि पैक्स सुदृढ़ हो। बिना सूद को पैसा देना चाहिए, क्योंकि आज क्या होता है कि हम लोग धान खरीद करते हैं, लेकिन सरकार चावल लेती है अगस्त, क्या इस बार तो सितंबर तक लिया। इसलिए पैक्स को सूद में, पूरे पैक्स, हमको लगता है कि पूरे बिहार के पैक्स घाटे में हैं और आज उनकी स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। जब तक पैक्स फायदा में नहीं रहेगा तो किसान भी खुश नहीं रहेंगे। बिल्कुल, कहीं ना कहीं गांधी जी ने कहा था कि यदि गांव मजबूत होगा तभी देश सशक्त होगा, और गांव तभी मजबूत होगा जब किसान मजबूत होंगे। किसानों की स्थिति बद से बदतर है। किसान फसल उगाते हैं और पूरा देश खाता है, लेकिन इस स्थिति में यदि किसानों के बारे में नहीं सोचा गया तो कहीं ना कहीं परेशानी बढ़ेगी। अच्छा, जानना चाहेंगे हम कि आप लोगों को धान खरीदने के लिए आप लोगों को लोन मिलता है जी, जिससे आप किसानों का धान खरीदते हैं, वो लोन पे आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। तो ये फिर कैसे आप लोग इसको करते हैं कि आखिर किसानों का धान खरीदते हैं इंटरेस्ट पर पैसा लेके बैंक से, और फिर उसको फिर कैसे, ये कहीं ना कहीं तो परेशानी होती ही हो। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बहुत, चूंकि हम लोग को बिहार सरकार बोलती है कि मिनिमम सूद पर पैसा देंगे, लेकिन सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक 11% पर देती है पैसा, उसका हम लोग ब्याज देते हैं जब तक कि पूर्णतः चावल एसएफसी में नहीं चला जाता है। एसएफसी में जाने के बाद भी 1 से 2 माह में पैसा मिलता है, जो कि वह 24 घंटे से 48 घंटा में देने के लिए लिखा रहता है। उसमें कोई मंत्री वगैरह नहीं इन्वॉल्व होते हैं, जब बोलते हैं हाँ आज करा देंगे, कल करा देंगे। दूसरी बात हुई कि जो हम लोग को कमीशन, सोसाइटी कमीशन मिलता है, वह बचता तो सोसाइटी का लाभ होगा, कार्य होगा, उसी से ट्रैक्टर का भाड़ा देना है, उसी से थ्रेसर का देना है, उसी से किस्त भी देना है आपका गोदाम का। लेकिन यह सब नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जो सोसाइटी कमीशन आता है वह सूद में ही चला जाता है। बिना सूद के पैसा देने पर धान खरीद अच्छा भी होता और पैक्स मजबूत होता। अच्छा, इस वक्त तमाम दर्शक आपको देख रहे हैं, तमाम किसान देख रहे हैं, आपकी आम जनता देख रही है। चौथी बार आपको पैक्स अध्यक्ष बनाया, लोग क्या कहेंगे? इन लोगों को क्या कहेंगे? ये वो लोग हैं जिन लोगों ने घंटों लाइन में खड़े होकर आपको पैक्स अध्यक्ष बनाया है, और ये चौथी बार बनाया है। आपने इन लोगों के लिए क्या सोचा है और क्या कहना चाहेंगे? इस बार माननीय अमित शाह जी जो सहकारिता मंत्री हैं और गृह मंत्री भी हैं, उन्होंने श्वेत क्रांति के लिए ऐलान किया है। तो हम चाहेंगे कि डेयरी स्थापित करेंगे और डेयरी के माध्यम से किसानों को आय बढ़ाने के लिए मैं भी उसमें अपना बहुमूल्य समय दूंगा, और बीज का भी उत्पादन करने के लिए इन लोगों को आधार बीज उपलब्ध कराऊंगा, जिनसे कि इनको समर्थन मूल्य से 30% ज़्यादा मूल्य से बीज बिक जाए। यही मेरा कार्य रहेगा, जिससे कि किसानों का आय बढ़े। जब किसान मजबूत होंगे तो हम भी मजबूत होंगे, और उसके बाद भारत भी मजबूत होगा। बहुत सुंदर। तो लगातार खबरों के साथ बने रहिए। एडौरा पंचायत के फिर से पैक्स अध्यक्ष बने पप्पू सिंह, चौथी बार चुनाव जीते हैं। खुशी की लहर है तमाम पंचायत में, तमाम किसानों में। चूंकि किसानों ने इनको जिताया है तो कुछ उम्मीद के साथ, कुछ विश्वास के साथ, कहीं ना कहीं इनकी ईमानदारी और इनकी कर्मठता किसानों को दिखी है, तब जाके चौथी बार पैक्स अध्यक्ष बने हैं। यूं ही कोई लगातार 4 बार पैक्स अध्यक्ष नहीं बन जाता, या कोई भी प्रतिनिधि हो। तो कहीं ना कहीं इनके व्यवहार, कुशल व्यवहार, या जो भी हो, ईमानदारी, कर्मठता किसानों को अच्छी लगी। इनको लगातार चौथी बार लोगों ने जिताया। तो जो भी यहाँ एडौरा पंचायत की कोई खास खबरें होगी, आपको अपडेट समृद्धि न्यूज में मिलता रहेगा। तब तक के लिए बने रहिए समृद्धि न्यूज पर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।